नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, होली का त्यौहार तो हमारा निकल चुका है और फिर से हम आ चुके हैं अपनी डेली रूटीन में। जो हम लोगों की डेली रूटीन रहती है, तो सभी लोग अपनी लगभग डेली रूटीन में आ चुके हैं। और बाहर की सारी क्लीनिंग मैंने कर ली है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। तो अब बहुत जल्दी सुबह उठकर ये सारा काम करना पड़ेगा। और अब तो धूप तेज होगी ही, सूर्यदेव प्रचंड रूप लेंगे ही अपना। दिन प्रतिदिन ही अब धूप तेज होना है। और सुबह सारी बाहर की क्लीनिंग करने के बाद हम लोग यहाँ बैठ के मज़े से पी रहे हैं चाय। तो आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि सुबह की जो चाय होती है वो मेरे यहाँ ब्लैक टी होती है और हम लोग सुबह ब्लैक टी ही पीते हैं। उसके बाद दूध वाली चाय पीते हैं। और वैसे भी गर्मियों में मुझे तो ज़्यादा चाय पसंद नहीं है, 1 या 2 बार ही मैं चाय पीती हूँ। ज़्यादा चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर चाय सुबह ज़रूरी भी है। और देखिए, यहाँ मैं आ गई थी रसोई की लिपाई पुताई करने के लिए, क्योंकि आपने पिछला ब्लॉग देखा था कि हमारा जो निमंत्रण था वो बड़ी मम्मी के यहाँ था। तो खाना तो कुछ बना नहीं था इसमें चूल्हे में, पर गंदा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर कुछ बनाया खाया था या जो भी था। तो कहीं कहीं यहाँ पर दाग बने हुए थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ की लिपाई पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर बाहर का काम करेंगे। और आज मुझे ना बहुत सारा काम करना, बाहर की काफ़ी सारी क्लीनिंग बची हुई है, वो भी मुझे करना है। अब आप कहेंगे कौन सी क्लीनिंग बची हुई है, तो क्लीनिंग का काम तो हमारा रहता ही है। और जब हम लोग कच्चे घरों की अगर इतनी रोज़ सफाई ना करें ना, तो पता नहीं घर की क्या हालत होगी। और सच कहूँ तो साफ़ सफाई में ही मेरा आधा से ज़्यादा टाइम चला जाता है। और ये साफ़ सफाई करते करते ना मैं इतनी थक चुकी होती हूँ कि कभी कभी तो मेरा मन खाना बनाने का भी नहीं होता, इतनी थकान लगती है। देखने में तो हेल्थ मेरी बहुत ज़्यादा है, पर सच कहूँ तो अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। और यहाँ की लिपाई करने में थोड़ा सा यहाँ साफ़ सुथरा भी हो जाता है। और देखिए ये कितना, मतलब रोज़ ही लिपाई यहाँ पर हो रही है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है यहाँ का कच्चा वाला फर्श। और अभी तो आप लोगों को आपने देखा ही था, रसोई की लिपाई पुताई तो मैंने कर ली थी, पर उसके बाद भी रसोई फिर से मतलब पुताई करने लायक हो चुकी है, क्योंकि जहाँ गैस रखी हुई है ना, वहाँ पर बहुत सारी चाय वगैरह गिरी हुई है। तो अभी तो मैं लिपाई पुताई नहीं करूँगी रसोई की, सिर्फ लिपाई ही करूँगी, क्योंकि अभी हिम्मत भी नहीं हो रही मेरी पुताई करने की। क्योंकि अभी मेरे यहाँ बैठने उठने वाले लगातार आते ही जा रहे हो, जैसे कि मैं आप सबसे बता भी रही थी कि अभी बैठने वाले जो हैं हमारे यहाँ रंग पंचमी तक आते ही रहेंगे। रंग पंचमी के बाद ही सोचूंगी कि यहाँ की पुताई करना। और आपको दिख भी रहा होगा चाय का दाग, ये जो प्लेटफार्म के पिलर में दिख रहा होगा आपको। तो अभी पुताई बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ अभी लिपाई करके ही काम चलाएंगे। और इसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर खाना, क्योंकि खाना की जल्दी थी तो मुझे खाना भी जल्दी बनाना था। और देखिए यहाँ मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई लोहे की, क्योंकि काफ़ी सब्जियाँ जो है ना, खासकर तली सब्जियाँ लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती हैं। और मैंने प्राय सभी जगह देखा है, गांव देहातों में, अपने गांव क्षेत्रों में, अपने मायके ससुराल, और मैं काफ़ी सिस्टरों को भी देखती हूँ कि लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाती हैं, और इसकी बनी सब्जी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो यहाँ मैंने तेल डाल के सबसे पहले भिंडी को मैंने तल लिया है, सिर्फ भिंडी तली है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार। और पीछे पक रही थी दाल। और यहाँ पर दोबारा से मैं कढ़ाई पे तेल डालूंगी। अब आप सोचेंगे अरे भिंडी किस तरह से बना रही, तो मैं थोड़ा सा हटके अलग तरीके से भिंडी बना देती हूँ। क्योंकि इस टाइम की जो भिंडी है ना, आप कितना भी उसको सूखा करने की कोशिश करेंगे, वो थोड़ी सी लसलसी हो ही जाती है, एकदम सूखी भिंडी नहीं बनती है गर्मी की भिंडी। और वैसे तो मुझे भिंडी की सब्ज़ी उतनी पसंद नहीं आती है जितनी बाकी सब्जियां पसंद आती हैं। और इसमें मैंने डाल दी थी लहसुन, हींग, राई और जीरा, और डाल देंगे इसमें प्याज, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में तो प्याज बहुत अच्छी लगती है। और बीच में ना कई बार उठना पड़ जाता है, कई बार उठ के सामान लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम लोग पूरा सामान एक बार में रख के नहीं बैठ पाते हैं। और यहाँ पर आग बहुत अच्छी जलती है गर्मी में, सबसे अच्छी बात यह है कि आग बहुत अच्छी जलती है। पर मुझे एक बहुत मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से बड़ा दुख भी हो गया कि अंदर खाना बना रही हूँ ना, तो ये चूल्हा के पीछे वाली जो दीवार है, इस दीवार को हर 2-4 दिन में अब मुझे लिपाई पुताई करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर कालिक होगी। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर कुछ है पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा। और बाहर चूल्हा जलाना अब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा है। और मेरे घर के चारों तरफ आप देखते ही हैं घास फूस बहुत ज़्यादा रखी हुई है। तो अभी तो बाहर चूल्हा नहीं जलाऊंगी, शाम आम के कभी टाइम अगर मिला तो जला लेंगे। और मैं पी रही थी यहाँ 2 बार की चाय, एक बार चाय मैंने सुबह पी थी, और 2 बार जब मैं चाय पीती हूँ तो ये दूध वाली चाय होती है। और बस इसके बाद में दिन भर भी मुझे कोई चाय ना देना तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, फिर मैं दिन भर चाय नहीं पीती हूँ।
और यहाँ मैंने प्याज में डाल दिए थे टमाटर और बस इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे तो एक प्रकार की ग्रेवी बनकर तो इसी में डाल देंगे भिंडी। तो चलिए दाल भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, मतलब दाल और भिंडी की सब्जी तैयार हो चुकी है। और अब सेक लेंगे फटाफट से रोटियाँ। तो आज रोटी चूल्हे पर ही सेकना है क्योंकि इस बार मेरे जेठ जी आए हुए थे अभी होली में, तो उनका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ना ही मैंने आप लोग को दिखाया है। और अच्छी जम के हम लोग को पड़ी है फटकार। अब आप सोचेंगे कि जेठ जी ने क्यों फटकारा, तो जेठ जी ने इसलिए फटकारा है, वो मेरे से क्या सभी लोगों को उन्होंने बोला, कोई गलत बात नहीं बोली, एकदम सही सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि घर में इतने ज़्यादा लकड़ी कंडा रहते हैं और तुम लोग जो है चूल्हा नहीं जलाते हो। उनको लगता है कि मैं चूल्हा नहीं जलाती हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं चूल्हा जलाती हूँ, पर अब मैं अपने जेठ जी से बात नहीं करती हूँ। और चूल्हे का उपयोग ज़्यादा किया करो क्योंकि लकड़ी कंडे हैं और घर का ये शुद्ध खाना होता है चूल्हे का। आप कितना भी गैस का और माइक्रोवेव इंडक्शन में खाना बनाइए, चूल्हे का खाने का टेस्ट उनमें नहीं आता है। तो उनका यही कहना था, मैंने सोचा चलो बात तो सही कही है भाई साहब ने, कोई बात गलत नहीं कही कि जब घर में फ्री में इतने लकड़ी कंडे हैं तो इन्हीं का उपयोग करें। और वैसे भी मैं यही लकड़ी कंडा चूल्हा ही जलाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ मैं धुल रही थी बर्तन क्योंकि मैंने बताया ही था कि मेरा बहुत सारा काम बाकी है। और ये सारे बर्तन जो है ना खाने के नहीं हैं, ये सिर्फ चाय नाश्ता के ही बर्तन हैं क्योंकि लोगों का आना जाना मेरे यहाँ लगा हुआ है। तो घर के काम के साथ साथ मुझे चाय नाश्ता और बाकी चीज़ें भी मैनेज करना पड़ रही हैं। काफ़ी सारी दिक्कत होती है एक अकेले व्यक्ति के लिए। और यहाँ से सारे बर्तन धुलने के बाद मुझे धुलना है कपड़े, क्योंकि एक दिन पहले मेरे कपड़े भी नहीं धुल पाए थे। लोग बहुत आने जाने की वजह से काफ़ी सारे काम रोकना पड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ अगर बैठ जाओ तो फिर काम नहीं हो पाते। और अगर काम करो और कोई आता और उनके सामने बैठ के अगर काम करो तो अच्छा नहीं लगता है, कहेंगे कि हम इनके यहाँ टाइम निकाल के आए और इनके पास टाइम नहीं है, तो टाइम देना भी पड़ता है। तो चलिए यहाँ कपड़े बर्तन तो हो चुके हैं, वो कपड़े भी मैं धुलने बैठ गई थी। और इस समय मशीन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पानी की थोड़ी सी मेरे यहाँ दिक्कत हो रही है। और एक बात मैंने नोटिस की है कि वॉशिंग मशीन में आप ना साड़ियाँ उतनी साफ़ नहीं आती हैं जितनी साफ़ आना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि कुछ ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने हाथ से कपड़े धुले हैं। और वैसे मेरा ये एक शौक़ था कपड़े धोने का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत कपड़े धोती थी मैं हाथ से। पर अभी मुझे पता नहीं क्यों मैं हाथ से कपड़े नहीं धुल पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे वॉशिंग मशीन लेना पड़ गई थी। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारे कपड़ों को देखिए कितनी ज़्यादा गंदी थी साड़ी, और हाथ से ही ये साड़ियाँ बहुत अच्छे से धुली जाती हैं। तो काफ़ी गंदी थी और मैंने इसको अच्छा कुनकुने पानी में डाल दिया था निरमा में, जिसकी वजह से ये अच्छी साफ भी आ गई। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और फ्रेंड्स कल के वीडियो में मैंने अब किसी के कमेंट का जवाब नहीं दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी थोड़ी मेरे पास 1-2 दिन की व्यस्तता है, जिसकी वजह से मैं तत्काल आप लोग के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब भी दूंगी। और देखिए आगे का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं आ गई थी यहाँ ये टंकी साफ़ करने के लिए, क्योंकि ये टंकी बहुत ज़्यादा गंदी थी, इसमें बहुत कचरा आ चुका था। और यहाँ पर ये भूसा का काम होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि भूसा बाल्टी में रहता है और वही बाल्टी हम डाल देते हैं इस टंकी में, तो बहुत सारा भूसा इकट्ठा हो गया। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको धुलने के लिए, तो आज मैंने सोचा चलो इसको धो ही लेते हैं। और लगभग दीपावली के बाद से इसकी सफाई भी नहीं हुई थी इस टंकी की। तो चलिए यहाँ इसको धो के साफ़ कर लेते हैं। और ये पानी डाल दूंगी मैं इस भूसे में, ताकि ये भूसा गीला हो जाएगा गाय की सानी के लिए। और सच कहूँ तो मैं इतनी ज़्यादा, मुझे लग रहा है मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा हो गई ना कि मैं इस टंकी में बैठ भी नहीं पा रही थी। बैठ तो गई थी तो आगे मैं इसका जो पानी था वो भी नहीं निकाल पा रही थी, बड़ी मुश्किल से ही मैंने ये टंकी साफ़ की है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आप लोगों को मैं अपने आपके कमेंट के जवाब भी दूँ। तो देखिए यहाँ पर हो गई थी मेरी टंकी साफ़, और काफ़ी टाइम भी लगा था इसको साफ़ करने में। और घर की साफ़ सफाई में टाइम तो लगता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का आपका और मेरा साथ इतना ही है। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।